हाय स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे बाई पैरामीटर का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक, हम लोग बाई पैरामीटर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और बाई पैरामीटर मेरा क्या होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग जेड पैरामीटर में सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल नेटवर्क के बारे में डिस्कशन किए थे कि अगर कोई नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा तो उसके लिए क्या होगा, Z11 इज इक्वल टू Z22 होगा। और अगर नेटवर्क मेरा रेसिप्रोकल होगा तो उसका जेड पैरामीटर क्या होगा, Z12 इज इक्वल टू Z21। ठीक, सिमिलरली अगर मेरे पास बाई पैरामीटर गिवन होगा तो उस बाई पैरामीटर के अकॉर्डिंग, मतलब उसके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि नेटवर्क मेरा कब सिमेट्रिकल होगा और कब रेसिप्रोकल होगा। क्लियर? तो अगर कोई नेटवर्क इफ ए नेटवर्क इज सिमेट्रिकल, जब नेटवर्क मेरा सिमेट्रिकल होगा तब इसके लिए जो कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड होना चाहिए, दैट कंडीशन इज बाई वन वन इज इक्वल टू बाई टू। ठीक है, जेड पैरामीटर के केस में मेरा क्या था, अगर नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा तो उसका जेड पैरामीटर क्या होगा, जेड पैरामीटर का अगर हम बात करें तो Z11 इज इक्वल टू। क्लियर? और सिमिलरली बाई पैरामीटर में भी मेरा क्या होगा, बाई वन वन इज इक्वल टू बाई टू टू, अगर इक्वल हुआ तब नेटवर्क को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल कहेंगे। क्लियर? सेकेंड नंबर, इफ a network is reciprocal, जब नेटवर्क में रेसिप्रोकल होगा तब इसके लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए, बाई वन टू इज इक्वल टू बाई टू। ठीक है, अगर मेरा बाई वन टू इज इक्वल टू बाई टू वन मिलेगा तब नेटवर्क को हम लोग क्या समझेंगे, नेटवर्क मेरा रेसिप्रोकल है। ठीक, सिमिलरली अगर जेड पैरामीटर का अगर हम बात करें तो जेड पैरामीटर में क्या कंडीशन था, Z12 इज इक्वल टू क्या था मेरा, Z21। दोनों ऑलमोस्ट क्या सेम जैसा है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मेरे पास अगर बाई नेटवर्क होगा तो उसका हम बाई पैरामीटर कितना के बराबर लिखेंगे। जैसे कि हम लोग जेड पैरामीटर के केस में कौन सा नेटवर्क लिए थे, जेड पैरामीटर के केस में हम टी नेटवर्क लिए थे, नहीं टी नेटवर्क लिए थे और इसका हम फाइंड आउट किए थे जेड पैरामीटर। सिमिलरली बाई पैरामीटर हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, पाई नेटवर्क के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका बाई पैरामीटर ऑफ पाई नेटवर्क। बाई पैरामीटर ऑफ पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क। क्लियर? ध्यान दीजिए इधर, पाई नेटवर्क आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है, पाई की तरह देखने में होता है। ये हो गया आपका पाई नेटवर्क। ठीक, ये आपका हो गया पाई नेटवर्क। मान लेते हैं ये है मेरा बाई ए, ये है मेरा बाई बी और ये है मेरा बाई सी, मतलब ये एडमिटेंस ए, एडमिटेंस बी, एडमिटेंस सी। क्लियर? अब हमको क्या करना है, इसका हमको बाई पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो बाई पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, बाई पैरामीटर का इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है, दिस आई इज इक्वल टू बाई और इनटू भी, मतलब भी के साथ में जो मैट्रिक्स मल्टीपल में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, वही मैट्रिक्स आपका क्या देगा, बाई पैरामीटर देगा। बट इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक करंट का मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा वोल्टेज का मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करंट और वोल्टेज है, क्या यहाँ पे दिया हुआ कुछ है, करंट और वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अलग से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये है मेरा एक करंट सोर्स, दिस इज I1, तो ये इनपुट साइड का है, और आउटपुट साइड के लिए हम दूसरा करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे और ये है मेरा I। ठीक है, ये इनपुट करंट I1 और ये आपका आउटपुट करंट I2। अब इस I1 जो होगा करंट, इसके क्रॉस वोल्टेज भी मिलेगा ना, इसके क्रॉस वोल्टेज भी मिलेगा। मान लीजिए ये वोल्टेज आपका क्या हो गया, V1, और सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज आपका क्या हो गया, V2। ठीक,
तो ये वोल्टेज आपका I1 के क्रॉस में है, तो यही वोल्टेज तो आपका बाई ए के भी क्रॉस में होगा। ठीक, बाई ए, क्योंकि ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके क्रॉस V1 होने का मतलब हुआ कि ये वाला पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा। सिमिलरली V2 जो होगा I2 के क्रॉस भी होगा और बाई सी के क्रॉस भी होगा। ठीक, तो बाई सी के क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज हम क्या ले लेंगे, V2। ठीक है, अब देखिए हमको I1 V1 V2 I2 हमको मिल चुका है। अब क्या करना होगा, करंट को एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड एडमिटेंस, वोल्टेज एंड एडमिटेंस। ठीक, तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, केवीएल केसीएल का इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इधर ये करंट आपका I1 इधर से इंटर कर रहा है। मान लेते हैं इस ब्रांच में करंट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लेते ये करंट है आपका IB। ठीक है, और इस ब्रांच में आपका करंट मूव कर रहा है, मान लेते ये करंट आपका है IA। ठीक, सिमिलरली इस ब्रांच में करंट हम मान लेते हैं IC। तो अब हम चाहेंगे तो KCL अप्लाई कर सकते हैं नोड V1 पे और KCL अप्लाई कर सकते हैं नोड V2। ठीक, नाउ KCL एट नोड V1। ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ फार्मूला डिराइव होगा। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसका जो प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फार्मूला भूल गए, बाई पैरामीटर केस में आप याद रखेंगे, जेड पैरामीटर के केस में याद रखेंगे, हर केस में तो आप याद नहीं रख सकते ना फार्मूला, लेकिन प्रोसेस आप याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस आपका क्या है, सेम ही है। ठीक, तो इस प्रोसेस को आप लोग अच्छे से समझिए, ये प्रोसेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर जाएंगे तो अगर आप फॉर्मूला बाय द वे अगर आप भूल गए तो आपको ये चीज अगर याद होता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो केसीएल एट नोड V1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये है आपका इनपुट करंट और ये दोनों है आपका क्या, आउटपुट करंट। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इनपुट करंट I1 माइनस IA माइनस IB इज इक्वल टू 0। नहीं, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड V1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनकमिंग को पॉजिटिव लिए, इनकमिंग आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो आउटगोइंग क्या होगा, निगेटिव। ये है आपका आउटगोइंग और ये भी आपका क्या है, आउटगोइंग। तो आउटगोइंग को हम लोग क्या लिए, निगेटिव लिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू IA प्लस IB, IA प्लस IB। क्लियर, अब बताइए तो आइए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए कहाँ पे आइए आइए देखिए यहाँ पर का वोल्टेज है आपका V1 और ये है आपका एडमिटेंस, मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा और इम्पिडेंस का उल्टा एडमिटेंस। ठीक, अगर रेसिस्टेंस होगा तो हम लोग क्या करते हैं, V बाई आर करते हैं ना, आई फाइंड आउट करने के लिए, करंट फाइंड आउट करने क्या करते हैं, V बाई आर। लेकिन ये आर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, V इंटू 1 बाई आर, मतलब V इंटू 1 बाई आर को क्या लिख सकते हैं, बाई। दैट मीन्स वोल्टेज के साथ अगर हम एडमिटेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज मालूम है, यहाँ पे वोल्टेज मालूम है और ये आपका एडमिटेंस मालूम है, तो हम करंट I1 निकाल सकते हैं। आइए फिर क्या लिख सकते हैं इसको, V1 इंटू बाई V1 इंटू बाई, ठीक है, प्लस IB को क्या लिख सकते हैं बताइए। ये IB जो है इसको हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, अगर ये रेसिस्टेंस है, सपोज ये रेसिस्टेंस है एडमिटेंस, ठीक, ये आपका वोल्टेज V1, ये आपका वोल्टेज V2 और करंट आपका फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, मतलब V1 टू। तो हम क्या लिखेंगे, करंट I इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 और बाई R लिखेंगे ना, V1 माइनस V2 बाई R लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 माइनस V2 और इंटू 1 बाई R, और 1 बाई R आपका क्या हो जाएगा, ये 1 बाई आर एक्चुअली कंडक्टेंस होगा, लेकिन अगर आर की जगह पे जेड होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 बाई जेड इज इक्वल टू बाई, मतलब एडमिटेंस। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 और इनटू बाई V। क्लियर, आप बताइए, V1 को एक साइड कीजिए और V2 को एक जगह पे कीजिए, तो क्या हो जाएगा, बाई ए, देखिए V1 इंटू बाई बी, अब प्लस है यहाँ पे तो कांस्टेंट आपका प्लस बी हो जाएगा, बाई ए प्लस बाई बी इंटू V1, ठीक, और माइनस
by b I into v2, दिस इज I1। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, केसीएल एट नोड V2, केसीएल एट नोड V2। हम ब्रांच का करेंट तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे चाहेंगे तो केसीएल का इक्वेशन लिख सकते हैं। बताइए तो कौन कौन सा इनकमिंग है, ये आपका इनकमिंग हो गया, ये आपका इनकमिंग होगा, ये क्या हो गया आपका आउटगोइंग हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई बी, स्मॉल आई बी प्लस I2 और माइनस आई सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहां से हमको मिलेगा क्या, I2 इज इक्वल टू माइनस आई बी प्लस आई सी मिलेगा। आई बी और आई सी को हम क्या किए, राइट हैंड साइड लेके चले गए, तो माइनस आई बी प्लस आई सी हो गया। अब बताइए आई बी कहाँ पे है, आई बी का वैल्यू हम क्या लिए थे, आई बी यही था ना, देखिए ये है आई बी के बदले में क्या लिखे थे, V1 माइनस V2 इंटू बाई टू। हम क्या लिखेंगे, माइनस आई बी के बदले में क्या देंगे, V1 माइनस V2 और इंटू बाई बी, V1 माइनस V2 आई इंटू बाई बी प्लस आई सी के बदले में क्या देंगे, V2 आई इंटू बाई सी, V2 इंटू बाई सी। ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, देखिए V1 को एक जगह पे कीजिए और V2 को एक जगह पे कीजिए। ठीक, तो क्या होगा, माइनस बाई बी इंटू V1 माइनस बाई बी इंटू V1, उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस प्लस V2 इंटू बाई बी और V2 इंटू बाई सी। यहां से क्या हो जाएगा, बाई बी प्लस बाई सी और इंटू V2। ठीक, ये आपका क्या हो गया, I2। ये आपका इक्वेशन नंबर। ठीक है। अब हम चाहेंगे तो इस दोनों इक्वेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए I1 इज इक्वल टू क्या है, बाई ए प्लस बाई बी इंटू V1 माइनस बाई बी इंटू V2, दिस इज इक्वेशन 1। एंड I2 इज इक्वल टू माइनस बाई बी इंटू V1 प्लस बाई बी प्लस बाई सी इंटू V2। ठीक, अब इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, I1 I2 इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, बाई ए प्लस बाई बी माइनस बाई बी एंड बाई बी प्लस बाई सी, और ये आपका क्या हो जाएगा, V1। हम लोग क्या किए, फर्स्ट रो में V1 का कांस्टेंट, V1 का कोफिशिएंट और V2 का कोफिशिएंट, और सेकेंड रो में क्या किए, V1 का कोफिशिएंट V2 का कोफिशिएंट। आपके मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिख दिए। ये जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा, ये मैट्रिक्स आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक, एडमिटेंस मैट्रिक्स देखिए I इज इक्वल टू बाई इंटू भी, तो भी के साथ में जो होगा वो क्या होगा, एडमिटेंस होगा। और ये जो है ये आपका क्या है, पैरामीटर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एडमिटेंस पैरामीटर और बाई पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, डिफिनेशन आपका क्या होता है कि, सॉरी, I1 I2 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आपका होता है बाई 1 1, सेकेंड होता है बाई 1 2, बाई 2 1 एंड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड विथ V1। अब अगर इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो बाई 1 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बाई ए प्लस बाई बी, बाई 1 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बाई बी, बाई 2 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बाई बी, बाई 2 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बाई बी प्लस बाई सी। तब हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बाई 1 1 इज इक्वल टू बाई ए प्लस बाई बी, बाई 1 2 इज इक्वल टू माइनस बाई बी, बाई 2 1 इज इक्वल टू माइनस बाई बी एंड बाई 2 2 इज इक्वल टू
बाई बी प्लस बाई सी। देखिए इसमें अभी और समझने वाली बात है, ऐसा नहीं कि बिना देखे इसको आप चले गए छोड़ के। आप बताइए तो कौन कौन सा टर्म आपका इक्वल हो रहा है? बाई 1 1 बाई 2 2, वो तो वैल्यू डिपेंड करेगा कि बाई ए और बाई बी का वैल्यू कितना है, बाई बी बाई सी का वैल्यू कितना है। ठीक, अगर बाई 1 1 बाई 2 2 इक्वल आया, इक्वल आने के लिए क्या होना पड़ेगा, बाई सी और बाई ए ये दोनों इक्वल होगा, तब जाकर के बाई 1 1 और बाई 2 2 आपका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। और इन दैट कंडीशन आपको क्या मिलेगा, इन दैट कंडीशन आपको क्या मिलेगा, नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल होगा। सिमिलरली अगर रेसिप्रोकल का बात करें तो रेसिप्रोकल में हम देख रहे हैं क्या कंडीशन क्या होता है, बाई 1 2 इज इक्वल टू बाई 2 1, और बाई 1 2 बाई 2 1 यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल ही है। नहीं तो ये नेटवर्क अगर बाई ए और बाई सी डिफरेंट भी होता है, बाई ए और बाई सी अगर डिफरेंट भी होगा तो ये नेटवर्क आपको कैसा मिलेगा, नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल मिलेगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो ये हम इस मेथड को, ये जो मेथड है आपका, इसको हम बोल रहे हैं मेथड नंबर 1। बोलिएगा सर इसके अलावा भी मेथड है क्या फाइंड आउट करने के लिए? हाँ, इसके अलावा भी मेथड है, मेरे पास 2 मेथड और है, और उस दोनों मेथड से भी हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका बाई पैरामीटर कितना होगा। तो बोलिएगा सर ये वाला मेथड कब यूजफुल है, बाकी मेथड कब यूजफुल है? बाकी जब 2 मेथड हम आपको बताएंगे तब हम वहां पे समझाएंगे कि देखिए ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज आपको सिर्फ बाई 1 1 फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, बाई 1 2 फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तब हम उस केस में क्या करेंगे? अगर होल पैरामीटर फाइंड आउट करने बोलेगा तब उस केस में क्या करेंगे? और अगर कोई नेटवर्क का एक पैरामीटर मालूम होगा, मैं एक पैरामीटर करने का मतलब हुआ कि मेरे पास बाई पैरामीटर अगर मालूम होगा तो वहां से हम जेड पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तो ये सब मेथड हम इसके आगे डिस्कशन करने वाले हैं, और ये टॉपिक टू फाइंड बाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझते हैं, टू पोल नेटवर्क में अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आपको टू पोल नेटवर्क का सवाल सभी बहुत ही आसान लगेगा, कुछ इसमें डिफिकल्ट वाला नहीं है। ठीक, तो चाहेंगे तो हम इससे एक प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से। क्लियर? थैंक यू।